students, how are you? Today I tell you about lesson 1. तो आज हम आपको लेसन 1 के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो हमारी ज्योग्राफी थी वो बुक हमारी कंप्लीट हो गई और उसके बाद हमने हिस्ट्री की बुक ली है कि हमारे अतीत का आज लेसन 1 है। क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी कि बच्चों में कुछ जिज्ञासाएं होती हैं जानने के लिए कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। ये सब कुछ जानने के लिए हम हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। तो देखिए कि कल क्या हुआ था, ये जानने के लिए तो हम रेडियो सुन लेते हैं, रेडियो से पता चल जाता है, टीवी देख लेते हैं, उससे पता चल जाता है, अखबार पढ़ सकते हैं, उनसे भी पता चल जाता है कि कल क्या हुआ था। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था, कई सौ साल पहले क्या हुआ था, इन सब के बारे में जानने के लिए हम क्या करें। तो इनके बारे में देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो यानी कि बहुत पहले के समय, जो अतीत के समय है, उनको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अतीत में कुछ जानने के लिए कि अतीत में लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कैसे घर थे, कैसे कपड़े पहनते थे और उनका व्यवसाय क्या था, ये सब कुछ जानने के लिए। और बच्चे किस प्रकार की कहानियां सुना करते थे, कैसे गीत गाया करते थे, कैसे नाटक देखा करते थे, ये सभी अतीत के बारे में, अतीत की बातें हैं। इनको जानने के लिए लोग कहाँ रहते थे, पहली बात तो ये है, ये जानने के लिए कि लोग कहाँ रहते थे, ये बताने के लिए। तो कई लाख वर्ष पहले, यानी कि शुरू में ही जो लोग हैं वो सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर बसे। क्या रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। वो अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, फूलों और जंगल के अन्य उत्पाद पर निर्भर रहा करते थे और उन्हीं का संग्रहण किया करते थे। कुछ जो है वो आखेट होते थे। आखेट का मतलब शिकारी होते थे, वो जानवरों का शिकार करते थे। अब इसमें है कि सबसे पहले कौन सी फसल कहाँ उगाई गई। तो इसमें सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में सबसे पहले 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया। उन्होंने कैसे पशु पालने शुरू किए गए, तो सबसे पहले लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पालतू पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उगाया गया। वो स्थान कौन सा था, तो सबसे पहले चावल उगाने वाले जो क्षेत्र थे वो थे विंध्य के उत्तर में, सबसे पहले चावल उगाए गए थे। अब नेक्स्ट है जो नदियों के आसपास रहने वाले लोग जो है सबसे पहले नदियों के किनारे या नदियों के आसपास के क्षेत्रों में बसे, क्योंकि वहां उनको पानी की सुविधा प्राप्त हो जाती थी, जिससे वो कुछ अपना फल फूल या उन्होंने खेती उगाना शुरू किया। तो खेती उगाने वाले लोग जो है सबसे पहले नदियों के किनारे बसने शुरू हुए। तो कुछ है हमारी अब नदियों के बारे में कि सहायक नदी किसे कहा जाता है। तो सहायक नदी वे नदियां होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उन नदियों को सहायक नदी कहा जाता है। 4700 वर्ष ईस्वी पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व उसकी सहायक नदियां के किनारे समुद्री तट के इलाकों में नगरों का विकास 250 वर्ष पहले हुआ। नेक्स्ट है कुछ लोग जो है इधर उधर आने जाने लगे। तो लोग काम की तलाश में कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। इस प्रकार से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। इसी तरह से आज की यात्रा भी लोग उसी तरह से भोजन की तलाश में, पर्यटक स्थलों में घूमने के लिए, तो व्यवसाय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब हमारे देश का नाम भारत या इंडिया कैसे पड़ा, तो अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है।
ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस नाम से नाम दिया और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। तो भरत नाम का प्रयोग भी किया गया। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। अब है अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना है। पुस्तकों के माध्यम से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो अतीत में जो पुस्तकें होती थी उनको पांडुलिपि कहा जाता था। अब पांडुलिपियां क्या होती हैं? पांडुलिपियां वे पुस्तकें होती हैं जो हाथ से लिखी जाती हैं, यानी कि पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों या भोज पत्रों पर हाथ से लिखी जाती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। या फिर हम अभिलेखों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो अभिलेख क्या है? अभिलेख का अध्ययन कर सकते हैं। तो अभिलेख ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिले हैं। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। तो अभिलेख किसी कठोर वस्तु पर या पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो इनसे हम अतीत के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें देखिए हमारे कुछ मैचिट हैं। तो MCQ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो इस तरह से हमें अतीत के बारे में पता चला। लोग कहाँ रहते थे, कहाँ रहते, क्या करते थे, सबसे पहले लोग कहाँ बसे, किन पशुओं को पालतू बनाया, कौन सी फसलों को सबसे पहले उगाया, ये सारी बातें इस लेसन में हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो अब इसके मैचिट देखिए। पहला है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को आप मैच करिए आरंभिक कृषि, यानी कि नर्मदा नदी के आसपास सबसे पहले कृषि शुरू हुई। तो नर्मदा नदी या नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी को आप आरंभिक कृषि से मैच कीजिए। नर्मदा घाटी आरंभिक कृषि। दूसरा है मगध। मगध को आप सबसे पहले पहला बड़ा राज्य से मैच करिए। मगध को सबसे बड़ा राज्य से मैच करिए। नेक्स्ट है गारो पहाड़ियां। गारो की पहाड़ियों में आखेटक तथा संग्रहण से मैच कीजिए। आखेट तथा संग्रहण। आखेट होते हैं शिकार करने वाले और संग्रहण होते हैं फल फूल या पौधों से प्राप्त उत्पादों को एकत्रित करने वाले। यानी कि गारो की पहाड़ियों में शिकारी और फल फूल एकत्रित करने वाले। तो गारो की पहाड़ियों को हम मैच करेंगे आखेट संग्रहण। नेक्स्ट देखिए आप 4 सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां। इसको आप करिए प्रथम नगर। सिंधु और उनकी सहायक नदियों के आसपास प्रारंभिक नगर यानी कि प्रथम नगर बसे। नेक्स्ट देखिए गंगा घाटी। गंगा घाटी को आप मैच करिए लगभग 250 वर्ष पूर्व के नगर। गंगा घाटी के किनारे गंगा घाटी को हम मैच करेंगे लगभग 250 वर्ष पूर्व के नगर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। ये क्वेश्चन लिखिए आप अपनी नोटबुक में। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। आंसर। अब आपको पांडुलिपि और अभिलेख में एक अंतर बताना है कि पांडुलिपि किसे कहते हैं और अभिलेख किसे कहा जाता है। तो आंसर लिखिए पांडुलिपि
पांडुलिपि, प्राय ताड़पत्रों व भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेख पत्थर अथवा धातु तथा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अब देखिए, हमें दो एक ही अंतर बताना है पांडुलिपि और अभिलेख के बीच में। तो पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा 1 था मैच इट और दूसरा था ये क्वेश्चन। तो आप ये दोनों अपनी नोटबुक में राइट करें, लेसन नंबर 1 लगा के।